समर्थन आपको मिल रहा है, जनता का मांग क्या है? क्या वापस पुराने विधायक को लाना है कि नयिका का मूड बना है? माहौल देख लीजिए, जनता का सीधा डिमांड है लाल रावण का दहन करना है। आप नेता कब बने भाई? आपका पूरा लैंग्वेज बदल गया। हम जब इंटरव्यू किए थे तो कैसे बदल गया इतना जल्दी? जनता के बीच बैठने लग गए क्या? जनता का प्यार है, जनता की भावनाएं हैं जो व्यक्त कर रहा हूं मैं। लोग कह रहे हैं कि जो विधायक थे यहाँ पे वो रील बनाते थे, रील बना के जाते थे, ऐसा काहे बोलते हैं जी? माना आपके ऑपोजिशन है तो ऐसे बोलिएगा। यार कैसे नहीं बोलेंगे, ऑपोजिशन है, कोई व्यक्तिगत आक्षेप तो नहीं है, लेकिन खराब काम करेंगे तो खराब ही कहा जाएगा। कि 34 साल की उम्र में छात्र राजनीति कर रहे हैं, छात्र राजनीति करता था, छात्र राजनीति करता था, अब 40 साल के हो गए हैं। बता दीजिएगा 15 नवंबर से फिर से छात्र राजनीति करनी पड़ेगी, तैयार रहें। कुछ करते धरते तो है नहीं। तो काहे यहाँ की जनता बना दी थी? जब बना दी थी तब की बात तब थी। अब ऐसा है, जो छल होता है मुस्कान जी, एक बार चल जाता है। मैं युवा हूँ, मैं छात्र नेता हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ये सारी बकवास करके एक बार जीता जा सकता है, लेकिन दूसरी बार वोट मांगने जाइएगा बिना काम किए हुए तो जनता पत्थर मार के भगा देती है। अच्छा, विपक्ष कह रही है कि नीतीश कुमार बुढ़ा गए हैं, अब नहीं काम कर पाएंगे, अब बदलिए, हटाइए महाराज। विपक्ष तो छोड़िए, विपक्ष तो खुद ही बिखरा हुआ है। लग रहा था अपना टिकट भी नहीं बांट पाएगा। बड़ी मुश्किल से आज लास्ट डे का नॉमिनेशन था, कैसे कैसे करके तो टिकट बांट पाए। छोड़िए विपक्ष की बातें हैं। दो काम जो आप करिएगा विधायक बनते ही, जो दो काम डुमरांव के लिए करिएगा वो बताइए, दो काम अहम। लिस्ट लंबी है, आपने दो पूछा, मैं दो बताता हूँ। बाजार को बिना डिस्टर्ब किए हुए ट्रैफिक की समस्या का समाधान करना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, और सेकंड प्रायोरिटी जितने भी सड़कें उधड़ी हुई हैं उनको ठीक कराना। क्या बोलिएगा विरोधियों को, क्या बोलिएगा, और विधायक जी को क्या बोलिएगा जो आपको देख रहे हैं? आपकी सफेद कमीज पे आवाज धीरे हो गया, कहाँ है? अरे नहीं, आवाज धीरे नहीं हुआ है, बात कह रहा हूँ भाई। आपकी सफेद कमीज पे शहीदों के खून के छींटे लगे हुए हैं। आपके भाई बंधु नक्सलिज्म को हवा देते हैं, पहले उसको सुधारिए, उनसे माफ़ी मांगिए, और बयानबाजी और भाषणबाजी करने की जगह पे इलाके में काम करके दिखाइए, वरना जनता भगा देगी आपको। अब जनता पे भरोसा है कि जिताने वाली है, फिर से नीतीश कुमार आएंगे? एकदम भरोसा है, 2025 फिर से नीतीश। ठीक। आप सुन रहे थे, अपने अपोजिशन को बड़े प्यार से बोले, और देखते हैं जनता के मन में क्या है डुमरांव को लेकर। डुमरांव की जनता क्या बोलती है, क्या एनडीए के साथ ही जाएगी या बदलेगी? पिछले बार आप ही लोग जिता के विधायक बनाए थे दूसरे पार्टी के, अब आप लोग राहुल जी के साथ घूम रहे हैं, मतलब जहां मन करता है वहीं घूमने लग जाते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात ये समझिए कि ये जनता है, ये कोई बपौटी गद्दी नहीं है कि आप हम आम जनता जिताए और आप जाके बैठ जाइए और केवल जनता मुखदर्शक बना रहे और आप केवल भाषण पे भाषण दीजिए। अगड़ों पिछड़ी की राजनीति करके जनता को गुमराह करके कैसे भी जब वोट का समय आता है 5 साल बाद, तो आप क्षेत्र में दौड़ने स्टार्ट हो देते हैं। आज गेट में विधानसभा ऐसा एक क्षेत्र है जो मतलब इस जिले में ये अनुमंडल है डुमरांव, एक बक्सर हो गया, एक डुमरांव हो गया। तो डुमरांव का रूपरेखा ऐसा है कि दशहरे नवमी के शुभ अवसर पर हर जगह साफ सफाई होता है, लेकिन यहाँ रोड पर मेन जो रोड है वहाँ वो नाला बना हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि बहकावे में अगड़े पिछड़ी की राजनीति करके ये लोग, और वोट चोरी कहाँ चोरी हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको खारिज कर दिया। 15 दिन का टाइम दिया गया था, 11 दिन में ही 11 दिन तक वेट किया हम लोग कि क्या इसका रिजल्ट आता है, उस पर कहीं से कोई कंप्लेन नहीं आया। लास्ट में ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। तो कहने का मतलब है बरगलाने का, बहकाने का और अगड़ों पिछड़ों का राजनीति करके गुमराह करने वाली जनता नहीं, जनता सब जानती है, सब समझती है। हमारे साथ अगड़ों पिछड़ी की जब राजनीति है तो हमारे साथ जीतन मांझी भी है, हमारे साथ ऊपर उपेंद्र कुशवाहा जी भी है, हमारे पास चिराग पासवान जी है, हमारे साथ नीतीश कुमार जी भी हैं। तो हर तबके के लोग ऑलरेडी हम लोग जुड़े हुए हैं। जितने भी पिछड़े वर्ग है, अब नीतीश जी से तो पिछड़ा तो कोई है नहीं, तो फिर अगले पिछड़ी की राजनीति करके और आप कितना दिन तक रोटी सीखिएगा? आप बताइए, आप युवा हैं, कहाँ यहाँ पे घूम रहे हैं? विकास के लिए घूम रहे हैं। वो विकास नहीं मिला पिछले बार? विकास नहीं मिला। आप आई है ना यहाँ पे, थोड़ा घूम करके डुमरांव विधानसभा में देख लीजिए रोड का हालत। अब
पैदल की बात दूर करिए, 4 चक्का सब नहीं जा पाइएगा, कभी इधर सीट लड़ेगा, कभी चाहे इधर विधायक बनाए थे। विधायक बनाए थे हम लोग, उस टाइम हम लोग को उतना समझ नहीं था, बना दिए। जब विकास नहीं मिला तो हम लोग परिवर्तन के लिए यहाँ पे आए हैं। अब भैया बिना पद के अपने गांव में अब जा करके देख लीजिए, उनका गांव धरौली पड़ेगा, सोमा से धरौली के लिए 2 किलोमीटर में अपना निजी फंड से रोड बनवाए हैं, लोगों का जमीन खरीद करके और निजी फंड से रोड बनवाए। तो जो इंसान बिना पद के इतना कर सकता है, तो उसको हम लोग अगर मजबूत बनाएंगे, उसको विधायक बनाएंगे, तो कितना करेगा हम लोगों के लिए। ये चीज़ हम लोग को खुद सोचना है। तेजस्वी को नहीं देख रहे, वो भी तो युवा है महाराज। आप तेजस्वी को जाकर के उनके जो विधानसभा क्षेत्र है ना राघोपुर, वहाँ जाकर के पूछिए, जादव बोल रहे हैं ना कि हम लोग पहले वाला जादव नहीं है, अब जाति पे वोट नहीं देंगे, विकास चाहिए हम लोगों को भी। तो जब वो लोग समझ गया, जो राघोपुर का जो है उनका वोटर, तो हम लोग क्यों नहीं उनको समझ पाएंगे। बिल्कुल। आप बताइए भैया, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे भैया के सपोर्ट में हम लोग आए हैं। क्या लग रहा है भैया जीतेंगे? एकदम हम लोग पूरा युवा समाज हम लोग साथ हैं, एकदम उनको जिता के ही दम लेंगे, जिता के ही दम एकदम पूरा एकदम हम लोग। भैया पे भरोसा है, लग रहा है काम करेंगे राहुल जी की नेतागिरी कर रहे हैं खाली? ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोग मोदी जी को देख के वोट दे रहे हैं। मोदी जी को देखना है अभी। जी 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 हाँ। आप बताइए, नेतागिरी कर रहे हैं कि सच में काम करेंगे? काम कर रहे हैं दिन रात साथ में भैया के 24/7 खून पसीना लगा देंगे जिताने के लिए, और 40,000 वोट से जीत रहे हैं हम लोग। जीत रहे हैं? जी जीतेंगे आप। 50,000 प्लस से विजयी भाव है, 1 लाख प्लस 40,000 वोट से हम लोग बाहुबली वाला अंक बता रहे हैं। बाहुबली वाला नहीं है, हम लोग जनता का सेवक हैं। जनता का सेवक है, जनता के बीच रहते हैं हम लोग, इसलिए जनता का भाव समझ रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि भैया 1 लाख प्लस वोट लाएंगे और 40,000 वोट से हम लोग लीड करेंगे, क्योंकि जनता विकास चाहती है। यहाँ जाति से हट करके, धर्म से हट करके वोट देना चाहती है। वो विधायक जी जो है, जो सिर्फ एनडीए का वो मतलब ना शिकायत सिर्फ बतियाएंगे, उनका काम के बारे में नहीं बोलेंगे। नीतीश सरकार 400 से 1100 कर दिए, और जो बच्ची लोग का जो तेजस्वी बोल रहे हैं कि हमारा ही बात सुन के किए हैं। अच्छा, वो बात तो उनका सुन के किए हैं, ठीक है, मानते हैं। अच्छा, हम मानते हैं वो चीज़ सुन के किए हैं, लेकिन जो चीज़ अभी 50,000 दे रहे थे बच्ची लोगों का, जो ग्रेजुएशन पास कर रही थी, वो 75,000 कर दिए। वो भी तेजस्वी जी ही बोले थे तो कर रहे हैं। ये बताइए, जो मैट्रिक में जो बच्ची पास करे उसको 25,000 दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं? 10,000 दे रहे हैं। महिलाओं के लिए जब भी जो 10,000 दे रहे हैं रोजगार के लिए, क्योंकि उनको भी तो आगे बढ़ाना है, महिलाओं को भी आरक्षण मिल रहा है। और फिर अभी आप 10,000 से कुछ करके दिखाइए उनको, आपको 2.5 लाख फिर मिलेगा। तो वो सब क्या है? विकास नहीं है, वो सब विकास है। वो सबकी बात कर रहे हैं। ये लोग है कि सिर्फ जाति से हट, जाति के बात कर रहे हैं, धर्म के बात कर रहे हैं, लेकिन वो सब नहीं चलेगा। जनता समझदार है। इस बार बताइए, क्या लग रहा है, जनता का मूड क्या है? जनता का मूड मैडम चेंज है इस बार। जनता तो दोनों साइड घूमती है महाराज, उधर भी जाती है, इधर भी जाती है। जनता घूमेगा, उससे कोई हमको मतलब नहीं है। अगर जो महागठबंधन से विधायक जी हैं, माननीय अजित कुशवाहा जी, तो उनको जो अपने नामांकन के दिन बोले हैं पिछड़े लोगों पर या अगड़े लोगों पर, ये न बोलकर मेरे समझ से उनको विकास के मुद्दों पर बात करना चाहिए था। उन्होंने 5 साल में क्या किया। और बात रही अगड़ी पिछड़ी का भी, अगर वो चाहते हैं ऐसा भी बनाना माहौल को, तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री जो है वो भी पिछड़ी ही जाति से हैं। अच्छा, यहाँ पे जो जाति समीकरण है, ज्यादातर कुशवाहा है, मुस्लिम यादव है, तो राजपूत नेता मानेगा? लोग जाति देखते हैं ना बिहार में जी। ना ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का सबसे बड़ा खुशी का बात है कि इतने अच्छे पढ़े लिखे इंसान हम लोग के बीच में आए हैं। हम लोग का डुमरांव को उद्धार करने के लिए ही आए हैं, इसलिए हम लोग जाति पर हम कोई संदेश नहीं देना नहीं चाहते हैं। सारे लोग आजकल शिक्षित हैं, युवा भी तेज हैं। आप बैकवर्ड में भी जाइएगा तो लोग बोलते हैं बैकवर्ड। अब बैकवर्ड है कहाँ? अब बैकवर्ड है कहाँ? हर घर में एंड्रॉइड फ़ोन है, हर घर में चूल्हा है उजाला गैस योजना के माध्यम से। अब बैकवर्ड रहा कहाँ? उनके मानसिकता बस बैकवर्ड वाली है। चलिए अब बोलिए भैया, आप बताइए, क्या लग रहा है कि जनता मानेगी, राजपूत नेता लेगी? राजपूत की बात यह है, जब सर पे टोपी और कमर में बेल्ट आ गया तो कोई उसमें जात नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है डुमरांव के लिए, एक फौजी बंदा इस यहाँ पे चुना जो देश का सेवा करके आ चुका है, पूरे देश का सेवा करके आया है, अब जनता का सेवा करने आया है। मैं भी एक फौजी हूँ, सर तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन मैं भी फौज में हूँ। और पूरे डुमरांव विधानसभा के जितने फौजी हैं उनके अंदर उत्साह है कि हमारे अंदर से एक बंदा निकला हुआ है और देश के सेवा करने के बाद अब अपने विधानसभा की सेवा करने का उसको मौका मिला है। तो पूरी विधानसभा, डुमरांव विधानसभा की जनता ये मन बना चुकी है कि पूरे धन, मन और बल के साथ राहुल कुमार सिंह को जिताना है।
और डुमरा पटना असेंबली में हमको उनको भेजना है। चलिए देखते हैं जनता का मन चुनाव के दिन ही पता चलेगा कि जनता क्या फिर से एनडीए की सरकार बनाती है, क्या डुमराव में जेडीयू का खूंटा फिर से खटेगा, क्योंकि अभी माले के विधायक थे। अब देखना है कि अजीत कुशवाहा को क्या नुकसान होता है कि अजीत कुशवाहा वापस विधायक बनते हैं। नहीं बनेगा महाराज। अच्छा भैया वो छोड़िए, ये बताइए, हम सुने हैं कि अंग्रेजी बड़ा टाइट बोलते हैं आप। बिल्कुल बोलते हैं। अभी सभा में देखिए पूरा टाइट इंग्लिश बोल रहे थे, कहाँ से सीख रहे हो? बोल के दिखाइए हमारे दर्शकों को। मतलब ऐसे ही क्या बोले हैं? राहुल जी पे बोल दीजिए, डुमराव में क्या होगा? राहुल जी एक्सीलेंटेड आदमी है। क्या आदमी है? एक्सीलेंट आदमी है, ग्रेजुएट आदमी है, ग्रेट आदमी है। अब कोई इंग्लिश वाला सामने से पूछने वाला होगा तो उस पे चलेंगे। अच्छा इंग्लिश में पूछे। और ढेर हमारा के बेइज्जत तो मत करेगा। अच्छा क्या लग रहा है डुमराव में अब बदलाव होगा? बिल्कुल होगा। बिल्कुल मैं बोल हो गया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ का जो मौजूदा विधायक है वो बिल्कुल निकम्मा है। उससे पूरा आदमी जो है जो मतलब तंग हो गया है। अभी हम लोग को भगवान का कृपा से, माता डुमरेजनी का कृपा से एक बहुत अच्छा हम लोग को जो है विधायक कैंडिडेट मिले हैं। विरोधी बोल रहे हैं कि अचानक से कहां से टिकटवा मिल गया, ना कभी राजनीति में थे, यहाँ आए सीधे टिकट ले लिए पहले टाइम में, कैसे? दीदी आप पता कर लेना, राहुल जी के परिवार के बारे में, उनके बड़े भाई के बारे में, मनोज भैया के बारे में, सब लोग सामाजिक आदमी हैं। यहाँ पे कुछ आदमी जो है, यहाँ पे ज़्यादातर आदमी किसान लेवल का है, ज़्यादातर डेवलप यहाँ पे नहीं है। वो लोग नहीं, मतलब बहुत 70% आदमी जान रहे हैं कि राहुल भैया जो है किस घर से हैं, कहाँ तक पढ़े हैं। आपको क्या लग रहा है भैया, जनता का मूड क्या है? मूड एकदम यहाँ से पूरा शाहाबाद का सुखड़ा साफ हो जाएगा। एकदम एनडीए गठबंधन अपने परचम लहराएगा और अगला बार जैसा नहीं है, अगला बार कुछ लोग मूवमेंट चेंज करवा करके। विधायक जी से काहे इतना गुस्सा है? विधायक से इसलिए गुस्सा है कि यहाँ एक काम ही नहीं किए हैं। हमको लाल सलाम खत्म करना है। यहाँ एको काम नहीं यहाँ किया, लाल सलाम नहीं होना चाहिए। हाँ एको काम नहीं किया यहाँ पे। जय हिंद जय भारत। एक्सीडेंटल लाल सलाम नहीं चलेगा। एक्सीडेंटल विधायक है। यहाँ देखिए कोई भी काम यहाँ दिखा दीजिए उनके ड्यूटी से कि कौन सा काम किए हैं। कोई काम नहीं किए हैं। हाँ।